तो मैंने यूपीएससी के लिए डिप्टी कलेक्टर के लिए ट्राई किया, सिविल जज के लिए ट्राई किया। मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ। तो मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मेरे सभी सर्टिफिकेट जला दिए। किसी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा एक राइट लेग पूरा डैमेज हुआ। फिर कुछ करना था बड़ा, मुझे कुछ छोटा नहीं करना था। सभी लोगों से ये कहना चाहिए कि जेलस मत रखिए, जेलस रखने से ही बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे। कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं। एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचे सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये। आज आपल्याबरोबर आहेत संजीता श्रीवास्तव मैम। वेलकम मैम। थैंक यू। हमें बहुत अच्छा लगा आज हमारे यहाँ पे आए। मैम की पर्सनालिटी के बारे में मैं क्या बताऊँ। मैम बहुत कुछ करती है। वो एडवोकेट है, वो डॉक्टर है, वो नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट हुआ है उनका, वेलनेस सेंटर चलाती है। फिर उसके साथ ही उनके एक वो पेट्रोल पंप ओनर है, उनका एक जयपुर में होटल है एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। मैम आपके बारे में और हम लोग जानना चाहते हैं, आपकी जर्नी हमें थोड़े बताइए। जर्नी अगर कहा जाए तो मैं जर्नी स्पेशली बताना चाहूँगी ताकि उन लेडीज़ को हेल्प होगी जो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती हैं छोटी छोटी बातों में। उन्हें लगता है कि ये तकलीफ़ आई, माइग्रेन हो गया, वो तकलीफ़ आई, डिप्रेशन में आ गई। तो मैं आपको मेरी जर्नी से ये बताना चाहूँगी कि मैंने इतनी हार्डशिप देखी लाइफ में, इतने चैलेंजेस देखे, लेकिन मैं थकी नहीं, हारी नहीं। मैं एक सिंगल लेडी हूँ, विडो लेडी हूँ। मेरे हस्बैंड काफ़ी समय मतलब जब मेरा बेटा 28 डेज़ का था तभी नहीं रहे, और पहले तो बचपन में पेरेंट्स सेपरेट हो गए। पेरेंट के सेपरेट हो जाने से ये होता है कि मेरा जो ब्रदर था वो मेरे पापा लेके चले गए, मैं थी मम्मी के साथ चली गई। लेकिन मैंने सोचा कि पढ़ाई करूँगी तो शायद मेरे पेरेंट्स वापस मिल जाएंगे। ये सोच के मैंने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन से अपनी स्टडी पे लगा दिया, और लगाने के साथ मैं मेडिकल में सिलेक्ट हुई। मेरा PMT में सिलेक्शन हुआ। बट मेरी मम्मी की कंडीशन ऐसे नहीं थी फाइनेंशियली कि वो मुझे मेडिकल कॉलेज करवा सके। तो मैंने क्या किया कि मम्मी ने जब बोला कि नहीं मैं तुमको मेडिकल नहीं करवा सकूँगी, आप LLB करिए, LLB करके वकील बनिए। तो मैंने ठीक है, मैंने LLB किया, मम्मी की बात मानी। एडवोकेसी करने के पहले मैंने सोचा कि PSC या UPSC की एग्ज़ाम दूंगी मैं। तो मैंने UPSC के लिए डिप्टी कलेक्टर के लिए ट्राई किया, सिविल जज के लिए ट्राई किया। मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ। यस। लेकिन क्या हुआ कि मेरे जिनसे मेरी शादी हुई थी, मेरे पापा ने जल्दी मेरी शादी करवा दी। मेरे हस्बैंड ड्रग्स लेते थे, ड्रिंक्स लेते थे, तो काफ़ी सारा मतलब वो टॉर्चर फिजिकली मेंटली टॉर्चर मुझे करते थे। उसी दरमियान जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मेरे सभी सर्टिफिकेट जला दिए और मैं नहीं जा सकी। तो वो मैंने चांस भी खो दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा डिप्टी कलेक्टर या सिविल जज में सिलेक्शन होने के बावजूद भी मैं नहीं जा सकी। हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, 2 बच्चों की मम्मी बनकर के मैं अकेली दुनिया में हो गई। मैंने प्रैक्टिस चालू किया, वकालत चालू किया, लेकिन कुछ करना था बड़ा मुझे कुछ छोटा नहीं करना था। बस क्योंकि मैं पढ़ने में भी अच्छी थी तो लग रहा था कुछ बड़ा ही करूँगी। बस पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया, ट्राई करती रही। इसी दरमियान 2006 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं जीप चलाया करती थी, तो जीप और किसी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा एक राइट लेग पूरा डैमेज हुआ। इतना डैमेज हुआ कि मैं 1 साल तक सर्जरी करती रही। मेरे को 4 सर्जरी हुई, मेजर सर्जरी हुई, और लास्ट में मेरा 42% का मेरे को डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिला और मैं डिसेबल हो गई। डिसेबल होने के बावजूद भी पैर में रॉड डली है, बैसाखी लगी है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बैसाखी भी छोड़ दिया, रॉड भी डली थी, वो भी ग्राफ्टिंग भी किया पैरों में, लेकिन मैंने अपनी योगा थेरेपी से, अपने एक्सरसाइज से अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि आज मैं अगर रनिंग करना चाहूँ तो रनिंग, योगा, डांस, जिम जो भी है मैं कर सकती हूँ। कोई जज नहीं कर सकता कि मेरी 42% की डिसेबिलिटी है मुझे। एक बात और बताना चाहूँगी कि बच्चे भी जो मेरे हुए हैं वो सर्जरी से हुए, सीजरियन बच्चे हुए, और सीजरियन बच्चे ऐसे हुए कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पेरेंट्स को भी नहीं आने दिया था, और उनके पेरेंट्स भी नहीं आए थे, और वो खुद भी नहीं आए थे। तो मैंने वो सीजरियन अकेले ही किया। 11 दिन तक ऑपरेशन, मतलब वहाँ पर मैं अकेले रही। मेरी सर्वेंट मेरे लिए दाल रोटी बना के लाती थी, मैंने वो खा करके अपने बच्चे बड़े किए। बहुत मुश्किल से लाइफ निकली है, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी प्रैक्टिस करती रही अपनी, और इंडियन ऑयल, HPCL, भारत पेट्रोलियम की वैकेंसी निकलती रही, मैं उनके लिए ट्राई करती रही। मेरा तीनों में सिलेक्शन हुआ, इंडियन ऑयल में भी हुआ, भारत में भी हुआ और HPCL में भी हुआ।
लेकिन मैंने HPCL को चुना और मैं आज पेट्रोल पंप की ऑनर हूँ। पेट्रोल रन करती हूँ बहुत अच्छे से। लेकिन और भी कुछ करना था आगे, तो मैंने फिर एक जयपुर में एक होटल अभी स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी। इसके अलावा मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में भी अपने आप को कर रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैं अपना हेयर प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, स्किन प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, और हेल्दी रहने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा मेरा एज 63 चल रहा है अभी। आज 62 कम्प्लीटेड, 63 मेरा जून में हो जाएगा। मुझे कोई लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिंगल टैबलेट मैं लेती नहीं हूँ। इवन मेरे दांत भी मिल्क टीथ है। डेंटिस्ट बैठते हैं, चैलेंज करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो है, नेचुरल है। बाल मेरे नेचुरल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं सिखाऊं कि एज कैसे कंट्रोल की जाती है, हेल्दी कैसे रहते हैं, कोई बीमारी क्यों नहीं आती है शरीर में। क्योंकि मैं नेचुरोपैथ की डॉक्टर हूँ, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को ये सब सिखाऊँ। तो मैं वेलनेस सेंटर भी चलाती हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आप चाहें तो ऑनलाइन भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। थ्रू आउट द जर्नी आपका बहुत बहुत डाउनफॉल है। किसी के लाइफ में एक डाउनफॉल आता है तो वो बहुत डाउन डिप्रेशन में चले जाते हैं। पूरा उनका लाइफ उसी स्टोरी को दोहराते हुए चला जाता है कि यार मेरी लाइफ में ये हो गया। बट आपका जो जर्नी है, आप आई गेस सारे जो डाउनफॉल थे वो सारे कवर हो गए आपके इसमें। आप विडो भी हो, आप दो हैंडीकैप भी हो, आप इतने 2 बच्चों के लिए पूरा सब कुछ आपने अकेले किया विदाउट एनी पेरेंट्स का, आपको कुछ सपोर्ट भी नहीं था। पेरेंट्स में मेरी मामा मेरी बहुत सपोर्टर थी, और मेरे ब्रदर भी एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी बेटी को भी मैंने ही नरिश किया। और आज वो MBA HR एक बहुत अच्छी कंपनी में। और मैं 3 बच्चों की मम्मी है देखा जाए तो, एक मेरी भतीजी और 2 मेरे बेटे। मेरा बड़ा बेटा बेंगलोर में IT फील्ड में है। सब ठीक ठाक है अभी, बहुत बढ़िया है। ये पूरी जर्नी में आप आपको खुद को मोटिवेट कैसे कर रहे थे? हाँ, मोटिवेट करने की वजह है कि मैं एक सिंगर हूँ, तो मैं गाने बहुत सुनती हूँ। एक तो मुझे मोटिवेशन वहाँ से मिलता है, दूसरा मैं 96 से ड्राइविंग कर रही हूँ, तो मैं लॉन्ग ड्राइव को निकल जाती हूँ। तीसरा मैं डेकोरेशन बहुत अच्छे से करके अपने घर को बिल्कुल डेकोरेट करके, ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे खुश हूँ बहुत ज़्यादा। और बाहर किसी भी प्रॉब्लम निगेटिव थिंकिंग में आती नहीं, लेती नहीं हूँ, और किसी से निगेटिव बातें करती नहीं हूँ। हंसते रहना, चेयरफुल रहना, उससे हमको बीमारी भी नहीं आती है। नहीं आती है। अगर किसी एक छोटी बारे में हम लोग बात करते रहे, सेम बात दोहराते रहे, तो वो उसमें ही हम लोग चले जाते हैं। और अगर हम लोग नेगेटिव ही बात करते रहेंगे, नेगेटिव ही होता रहेगा, तो उसी इसमें हम लोग नेगेटिव होता रहेगा हमारे साथ। बट जहाँ पे आप बात कर रहे हो कि मैंने कुछ बाकी ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी मस्त म्यूज़िक सुन रही थी, मेरा घर संभाल रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। होने के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए मैं आज भी साइकोलॉजी में MA कर रही हूँ, लिटरेचर इंग्लिश में MA कर रही हूँ, और नेचुरोपैथी का आगे फर्दर कोर्स कर रही हूँ। मैं अभी भी, आपका एज 63 है, स्टिल यू आर लर्निंग, स्टिल यू आर डूइंग दिस। क्या बात है। ओह फिर नेचुरोपैथी कोई एज नहीं होता, एज कुछ नहीं होता है। आप फील करेंगे तो। मैं सबकॉन्शियस माइंड एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी काम करती हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सोचता है ना, वही हमारा चेहरा बन जाता है। आप सोचे ही नहीं कि आप इतनी एज की, आपके चेहरे पे कभी एज नहीं आएगी। और जितना हम लोग नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होता जाएगा। आप जैसे बोल रहे हो कि हम लोगों ने नहीं, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। और जितने फील्ड में आप काम कर रहे हो, इट्स लाइक सीखते जाना कितना इम्पोर्टेंट है। उससे आपका कितना करियर भी बिल्ड होता है, एक पर्सनालिटी बिल्ड होती है। एंड स्टिल यू हैव सो मैनी थिंग्स टू डू। You wanted to have a import export business also, you wanted to have a hotel in Jaipur also, और आपके एक सिंगल लेडी होके भी इतना सब कुछ करना बहुत ही मैं बहुत आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे यहाँ पे आए आज और इतना सब कुछ बता रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि जेलस मत रखिए। जेलस रखने से ही बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। बस मैं जेलस किसी से नहीं रखती हूँ। अगर किसी का प्रोग्रेस हो रही है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी, और मैं अगर प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ तो मैं जलूंगी नहीं किसी। आप जेलस रखना, सबसे क्या लेडीज़ का प्रॉब्लम क्या होता है, वो जेलस बहुत करती है। तो ये सबसे बड़ा अवगुण। बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें, कुछ प्रोडक्टिव निकलता नहीं है। एंड जो हमें दर्द होता है वो तो अलग बात है, तो वो ना करते हुए आप अगर कुछ अच्छा सोचिए। आप मुझसे जुड़ना चाहेंगे तो मैं आपको कैसे डाइट लेती हूँ मैं ये सिखाऊंगी, कैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन का साइंस क्या होता है। हमें एक वो बताइए आप कि आपका पूरा दिन कैसे जाता है।
जी हाँ, मेरी डाइट सबसे पहले तो मैं ध्यान देती हूँ डाइट पर और एक अपनी नींद पर। अगर मैं रात को लेट, क्योंकि मेरी मम्मी है काफ़ी एज की, 86 की है, उनको कई बार रात को नींद नहीं आती है, तो मैं 3-3 बजे तक जागना पड़ता है उनके लिए, लेकिन मैं अपनी नींद फिर लेट जाग के पूरा करती हूँ। आपको 6 आवर की नींद लेना ही लेना है। आपको डाइट में ये जो तला गला और ये जो पैकेट्स फूड खाते हैं ना, फ्राइड फूड, ये नहीं लेना है आपको। हाँ, मैं नहीं खाना है, मैं नहीं खाती हूँ। और ऑयल भी आप कम से कम लें, जैसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल के अंदर ही आप खाना बनाएं। कम से कम ऑयल लें। A2 गाय जो घी होता है वही मैं यूज़ करती हूँ। और साथ में ग्रीन वेज ज़्यादा लेती हूँ, स्प्राउट लेती हूँ। डाइट में पूरा आपको मैं आपको सिखाऊंगी, जब भी कभी कनेक्ट करेंगे तो सिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें रहती है उसके अंदर, डाइट के अंदर। एक साथ बोलना नहीं आएगा मुझे इतना सारा। एक ऐसा टिप जो आप हम लोगों को देना चाहो, इतना आप आपके जैसा यंग दिखने के लिए। हाँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न है यंग दिखने का कि मैं एक तो सबसे बढ़िया तो कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। कोई टेंशन आता भी है ना, मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ, कर लेंगे, जो कुछ होगा देखा जाएगा। बहुत सारी मैंने हार्डशिप देखी है, डाउनफॉल भी देखे हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2006 में, तो मैं 1 साल तक बेड पर थी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा अपना घर का मकान बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, सब सेल हो गया। मेरी एफडी टूट गई, कुछ नहीं रहा मेरे पास, बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी मैं। ज़ीरो से वापस उठी हूँ मैं, फिर उठ कर के वापस इस मुकाम पर आ गई। तो जो कुछ हो गया ना, आपको उसको रिग्रेट नहीं करना है, आगे कैसे बढ़ना है ये देखना है आपको, बस यही देखती हूँ मैं। बहुत बहुत अच्छी आपकी सीख है मैम। संजीता मैम हमारे साथ आज थे, उनके जैसे खुशदिल होना कैसे चाहिए और टेंशन को कैसे दूर रख के आप कैसे अच्छे दिख सकते हो, ये मैम हम लोगों को बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा मैम आपको यहाँ पे हमें बुला के, और बहुत कुछ आपकी जर्नी से हम लोगों को सीखने मिला। इतने सारे हर्डल्स आते हुए भी, इतना सब कुछ आपके लाइफ में होते हुए भी, यू आर स्टिल स्माइलिंग एंड लर्निंग सो मेनी थिंग्स। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू।